अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे माज़रत करूँगी क्योंकि मेरे वॉइस ओवर के पीछे आपको कुछ और भी आवाज़ आ रहे होंगे। सो आई एम सॉरी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है वॉइस ओवर करने का, तो इसीलिए कमरे में बैठ के करना पड़ता है। सो गाइज़, अब ये मैं बना रही हूँ, शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मम्मा जो है शामी कबाब बना दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने गोश्त लिया बग़ैर हड्डी के, तकरीबन ये आधा किलो के करीब था। दाल जो थी चने की दाल, वो 1 पाव के करीब थी। मैंने पहले पतीली गरम की, देगची गरम की, उसमें मैंने जो है गोश्त डाल दिया बग़ैर हड्डी के। फिर इसके अंदर दाल डाल दी, दाल धोकर डाल दी, गोश्त भी धो के डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन डाल दिया। एंड यू नो व्हाट गाइज़, अदरक मेरे पास नहीं थी। अब मैं इसके अंदर ये जो मैं बना रही हूँ, ये शामी कबाब मसाला मिक्स रेसिपी से बना रही हूँ गाइज़, क्योंकि मेरे पास मसाले नहीं थे। सो दैट्स वाई जो है मैंने सारे मसाले ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने इसी मसाले में से बना लिया था। अब मैं इसे जो है इसके अंदर 4 कप पानी के डाल के इसको उबलने के लिए रख दूँगी, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा और गोश्त और दाल भी अच्छी तरीके से गल जाएंगे। सो गाइज़, अब ये देखें, मैं इसे ढक के रख दूँगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो। हल्की आंच पे रखूँगी गाइज़ मैं। जैसी रेसिपी इन्होंने जैसे दी हुई है शान मसाला मिक्स में, तो उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। कोई अपना तरीका नहीं अख्तियार कर रही हूँ। अगर मेरे पास अपने मसाले होते तो मैं अपना तरीका अख्तियार करती, लेकिन अब मैं ये फ़ॉलो कर रही हूँ शान रेसिपी मसाला मिक्स को। अब देखें ये देखें, अब इसका पानी खुश्क हो चुका है। मैंने हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। इसका पानी जब खुश्क हुआ, ये देखें गाइस, गोश्त भी गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। ये देखें गाइस, ये अच्छे तरीके से जब खुश्क होगा तो फिर मैं इसे ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके इसको पिसवाने के लिए भेजूँगी। लेकिन गाइस, जो मैंने ये रात का टाइम था, मैंने पिसवाने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि हमारी मशीन ख़राब है, आप सुबह को भेजिएगा। लेकिन बच्चों की वही ज़िद कि मामा नहीं, हमें अभी खाने। फिर मैंने इनको हमाम दस्ते में थोड़े से 3-4 कबाब जितना जो है वो कीमा पीस लिया था, और बाकी जो है मैंने सुबह के टाइम पे फिर जो है मैंने मशीन पे पिसवा के इनको कबाब बना के दिए थे। ये जैसे ये देखें गाइस, अब ये मैंने रात के टाइम पे, अंडा भी नहीं था, बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैंने तकरीबन 3-4 कबाब के जितना जो है ये मसाला पीस के, दाल और गोश्त पीस के इनको जो है ये मैंने इनको ये कबाब बना के दे रही थी। और गाइस, यू नो व्हाट, क्या हुआ कि जो है ये कबाब में अंडा भी नहीं था, तो ये बिखर रहा था। मैं इनको समझा रही थी, फिर मैंने अपनी देसी ट्रिक अपनाई। मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा आटा लगा दिया गाइस। मैंने जो है आटे से इसकी कोटिंग करके फिर मैंने इसको पकाया, तो अच्छे बने थे। बच्चों की ज़िद थी गाइस। बच्चों की बात तो माननी पड़ती है ना, जीते बच्चों के लिए तो हैं गाइस। तो फिर मैंने जो है ये बिखरा, पहला कबाब सारा जैसे बिखर गया तवे पर। फिर मैंने इसके अंदर जो है फिर मैंने दूसरे कबाब को आटे में कोट किया। आटा ये सिंपल जो आटा हम बनाते हैं, गंदम का आटा, उसी में जो है मैंने कबाब को कोट करके बनाया। मैंने कहा चलो इसी से आपको, इसमें भी बहुत मज़े का बना था गाइस। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने वो कबाब जैसे पिसवाए, फिर मैंने कीमा पिसवाया, वो प्रॉपर तरीके से पिसा हुआ था। एंड यू नो व्हाट गाइस, बातों बातों में मैं हमेशा ये कहना भूल जाती हूँ कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा। सो गाइज़, बहुत ही इजी और आराम से बन जाने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट डे गाइज़, मैंने जो है कबाब पिसवा लिए, कीमा पिसवा लिया था। ये देखिए, मशीन से कीमा पीस के बिल्कुल बारीक हो चुका था। इसके अंदर जो है मैंने इसके अंदर फिर मैंने अंडा डाला। ये देखेंगे, एक ही अंडा डाला है मैंने। और फिर इनको कुरकुरा करने के लिए, ताकि ये क्रिस्पी से बने, तो फिर मैंने इसके अंदर गाइज़ वही देसी तरीका, जो पापे, नॉर्मल रस्क जो पापे हमारे मिलते हैं दुकान से, उन्हीं को जो है मैंने हाथ से जो है मसल के फिर उसकी कोटिंग कर ली। पापे की कोटिंग जो है वो कबाब पर कर ली गाइज़। फिर जो है बच्चों को तैयार करके दिए।
एंड यू नो गाइस, क्या हुआ था, हमारी लाइट रात को चली गई थी, हमारा ट्रांसफार्मर जैसे जो है ना ब्लास्ट हो गया था। तो फिर मैंने कीमा जो है ना वो डीप फ्रीज़र में रख दिया था, गोश्त और दाल। यू नो व्हाट गाइस, फिर वो बर्फ़ पिघली ना तो सारी उस कीमे के अंदर चली गई। इससे थोड़े जो है ना मेरे कबाब बहुत नरम हो गए थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ख़राब नहीं हुए थे। मैंने कहा इतनी मेहनत की है, बच्चों की भी फरमाइश है कि जैसे ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर पानी चला गया था, इसकी वजह से ये नरम हो गए थे। सो गाइस, दुआओं में याद रखिएगा और एप्रिसिएशन वाले कमेंट ज़रूर दिया करें। अब मैं इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फ्राई कर रही हूँ और को प्रॉपर तरीके से ये जो है जैसे ये पिसे हुए हैं। ये दोपहर का टाइम है गाइस। वो जो पहले मैंने आपको तवे पे कबाब बना के दिखाए थे वो हमारा रात का टाइम था। अब ये देखेंगे आराम से मैं जो है इनको, ये नरम हो गए थे। वो नरम इसलिए हुए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइट चली गई थी, तो मैंने उधर ऊपर डीप फ्रीज़र में जो है ये कबाब का बैटर रख दिया था। ऊपर रखा तो इसमें पानी चला गया था, बर्फ़ पिघल गई थी। ये देखें गाइस, इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये जो है इसकी वजह से है क्योंकि मैंने इसके ऊपर पापे की जो है ना वो कोटिंग की है, इस वजह से। सो दैट्स वाई इसका कलर इतना प्यारा आया है। और मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, बहुत मज़े से मेरे बच्चों ने खाए थे। मेरे बेटे ने तो स्पेशली पराठे बनवाए थे इनके लिए कि मम्मा हम मुझे पराठा बना के दें, मैं पराठे के साथ ही कबाब खाऊंगा। तो बेटे के लिए मैंने पराठा बनाया था और सर्विंग के लिए जैसे मैंने तस्वीर भी उसी की बनाई है जो मैंने अपने बेटे को पराठा बना के दिया था। अब ये नेक्स्ट है, अब ये भी इंशाल्लाह। और तकरीबन बने थे ये तकरीबन 20 के करीब, नहीं 20 से भी कम थे, क्योंकि मैंने जो है 2 अपने मोहल्ले में भिजवाए थे कबाब। और तकरीबन जो है वो 3-4 कबाब का कीमा जो है वो मैंने अपनी बहनों के यहाँ भिजवाया था और बाकी जो से खुद घर में भी बनाए थे। सो गाइज़, ये देखें गाइज़, ये है हमारी तस्वीर। ये जो मैंने रात को बनाए थे हमाम दस्ते पे कूट के, और ये सुबह को बनाए हुए और पराठे के साथ मैंने अपने बेटे को सर्व करके दिए थे। गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।